सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध की स्थिति पर विचार कर रहे थे कि कैसे उस महाभारत के भीषण संग्राम में मेरे ही गुरु आचार्य द्रोण मारे गए, कृपाचार्य मारे गए, पितामह भीष्म बाणों के द्वारा छंदी कर दिए गए। विचार करते 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 धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में शोक प्रकट हो गया और स्वयं को धिक्कारते हुए कहने लगे, छी, धिक्कार है मेरे जीवन को। मेरे ही कारण ये भीषण संग्राम हुआ है, मेरे ही कारण न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। इन सब के पीछे मैं ही कारण हूं। धर्मराज युधिष्ठिर को शोक संताप से व्याकुल देख करके भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, माता कुंती ने उन्हें समझाया, लेकिन तो भी जब धर्मराज युधिष्ठिर का शोक संताप दूर नहीं हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर के बाणों की सैया पर पड़े पितामह भीष्म के पास आए। पितामह भीष्म ने जैसे ही दूर से भगवान को आते देखा, पितामह भीष्म के नेत्रों से आंसू बहने लगे। देखो 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 देखो, भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। भगवान ने जो मुझे वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए प्रभु आए हैं। पितामह भीष्म विचार करते हैं, युद्ध के मैदान में मैंने प्रभु को रथ से नीचे उतारने के लिए कई तीखे तीखे बाण मारे। जहां तो भगवान के भक्त भगवान को कोमल पुष्प भी समर्पित करने में संकोच करते हैं, क्योंकि भगवान के श्री अंग पुष्प से भी अधिक कोमल हैं। भगवान के ऐसे श्री अंगों पर मैंने युद्ध में कई तीखे तीखे बाण मारे, लेकिन देखो तो भी प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि उन्होंने जो मुझे वचन दिया था, आज अपने उस वचन को पूरा करने के लिए प्रभु आ रहे हैं। कौन सा वचन भगवान ने पितामह भीष्म को दिया था? महाभारत युद्ध के जब 8 दिन बीत गए, दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा, पितामह, मेरे एक एक करके सारे सैनिक रथी महारथी मरते चले जा रहे हैं और अभी तक वो पांचों पांडव जीवित हैं। इससे सिद्ध होता है पितामह कि हमने आपको अपनी सेना का सेनापति तो बनाया है, लेकिन आप अभी भी कौरवों और पांडवों में पक्षपात कर रहे हैं। आप पांडवों से विशेष प्रेम करते हैं, नहीं तो आप जैसे इच्छा मृत्यु के वरदान से संपन्न महारथी के रहते अभी तक वो पांचों पांडव जीवित हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पितामह, जब आपको पांडव इतने ही प्रिय हैं, तो जाकर के उन पांडवों की तरफ से युद्ध क्यों नहीं लड़ते? दुर्योधन के ऐसा कहने पर पितामह भीष्म ने आवेश में आकर के अपनी तरकस से 5 बाण निकाले और कल इन्हीं 5 बाणों से मैं पांचों पांडवों को मार डालूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर के पूरे पांडवों के शिविर में शोक छा गया। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली तो भला कौन बचा सकता है? भीष्म का नाम ही भीष्म इसलिए पड़ा जो भीषण प्रतिज्ञा करे। जो कभी अपनी प्रतिज्ञा से च्युत नहीं होता उसे कहते हैं भीष्म। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली तो कौन बचा सकता?
अब पांचों पांडव अपने हाथों से ही अपनी चिता बना रहे हैं, भैया आप तो कल मरना ही है। भगवान कृष्ण को पता चला, दौड़े दौड़े आए, द्रौपदी के पास जाकर के कहा, द्रौपदी क्या तुमने सुना पितामह भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की? हाँ प्रभु सुना। जब पितामह भीष्म प्रतिज्ञा कर रहे थे कि मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कल इन्हीं 5 बाणों से पांचों पांडवों को मार डालूंगा, तो ये आवाज यहां तक आ रही थी, मैंने भी सुना। भगवान ने कहा, अच्छा तो क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं है, कल तुम विधवा हो जाओगे? द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, स्वामी अरे जब आप हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता? हमारे साथ श्री अदुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री अदुनाथ तो किस बात की चिंता। अरे स्वामी जब आप हमारे साथ हैं तो हमें भला किस बात की चिंता हो सकती? कृष्ण जो भरी सभा में अपनी द्रौपदी की लाज जाते नहीं देख सकता, क्या वो इस द्रौपदी को विधवा होते देख सकता है? भगवान कृष्ण मुस्कुराए, हाँ द्रौपदी तुम ठीक कहती हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया। देखो मैंने युक्ति सोची है कि कल पितामह भीष्म ने दुर्योधन की पत्नी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया। किसको बुलाया? दुर्योधन की पत्नी। भगवान ने कहा, कृष्णा मेरी ऐसी योजना है कि तुम घूंघट लगा लेना और दुर्योधन की पत्नी से पहले ही पितामह भीष्म जी कक्ष में चली जाना। द्रौपदी ने कहा, ठीक है प्रभु जैसी आप किया। मां द्रौपदी ने घूंघट लगाया है, पितामह भीष्म के कक्ष की ओर जाने लगी हैं, जूती पहनी है, चल रही हैं तो जूती के शब्द हो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे द्रौपदी जल्दी से जूती उतार दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जूती की आवाज को सुनकर कोई तुम्हें पहचान ले। जैसे ही मां द्रौपदी ने जूती उतारा, स्वयं भगवान ने अपने हाथों से उनकी जूती को उठाई। द्रौपदी ने कहा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आप मेरी जूती को उठा रहे हैं? भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, अरे कृष्णा भक्त तो भगवान की सेवा करता ही है, कभी कभी भगवान को भक्तों की सेवा करने का अवसर आता है, इस अवसर को तुम मुझसे पूछिए। अब जल्दी से तुम पितामह भीष्म के कक्ष में जाओ, हाँ? दुर्योधन की पत्नी तुमसे पहले चलेगी तो सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। माता द्रौपदी पितामह भीष्म के कक्ष में प्रवेश करती हैं। पितामह भीष्म संध्या में बैठे हुए हैं, जैसे ही संध्या करके उठे ऐसे ही माता द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम कर लिया, प्रणाम पितामह। पितामह भीष्म ने भी दोनों हाथ ऊपर उठा करके कह दिया, सौभाग्यवती भव पुत्री। अब उन्हें क्या पता कौन है, तो सोच रहे दुर्योधन की पत्नी बुलाए थे, वही आई होगी। जैसे ही कहा सौभाग्यवती भव पुत्री, ऐसे ही माता द्रौपदी ने अपना घूंघट हटाया, कहा पितामह एक तरफ तो आपने मेरे 5 पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली, दूसरी तरफ कहते हो सौभाग्यवती हो। अब या तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो या तो आपका आशीर्वाद निष्फल हो। अब पितामह भीष्म की बुद्धि चकराई, अरे राम राम, ऐसा दिमाग कोई साधारण आदमी नहीं लगा सकता, ये जरूर उस छलिया कृष्ण का काम है। द्रौपदी सच सच बताओ वो छलिया कृष्ण कहाँ है? मां द्रौपदी ने हंसते हुए दरवाजे की तरफ संकेत किया है। पितामह भीष्म दौड़े दौड़े आए हैं, आकर के देखा है भगवान कृष्ण के सिर पर सुंदर मोर का मुकुट शोभायमान हो रहा है, गले में वैजयंती माला है, भगवान के शरीर पर सुंदर पीतांबरी शोभायमान हो रही है, भगवान के हाथों पर सुंदर दुपट्टा लटक रहा है, भगवान के काले काले घुंघराले घुंघराले बाल भगवान के मुखमंडल पर शोभायमान हो रहे हैं। भगवान तिरछी टांग किए हुए पितामह भीष्म की तरफ देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कहिए पितामह कैसा लगा? पितामह भीष्म ने भगवान से कहा, प्रभु
बूढ़े होने को आए लेकिन अभी तक छल करने की आदत नहीं की। बाहर आके देखा तो व्योढ़ी का दृश्य निराला था। द्रौपदी के जूते संभाले वहां खड़ा वो मुरली वाला था। पितामह भीष्म ने भगवान को